बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इंतहाई लजीज और आसान सी रेसिपी चटखारा बीफ बोटी फ्राई। बहुत ही मज़े की बनती है। बकरा ईद आ रही है तो ये मज़ेदार सी चटपटी बीफ बोटी आप ज़रूर ट्राई करें। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इंतहाई टेस्टी होती है। और घर के रखे हुए बेसिक मसालों के साथ ही इसको तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए। और बीफ की देखिए बोटी जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें चर्बी ना हो। और इसकी बोटी का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज की होगी तो पकने के बाद इसका साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा। और इसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं होनी चाहिए, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और ये बीफ की जो बोटी है वो इसमें डालेंगे। एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, रफली मैंने उसको स्लाइस कर लिया था, वो डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। और इसको इतना पकाएंगे कि बीफ का जो पानी निकलेगा उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। पानी इसका खुश्क करने से एक तो बीफ की स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। तो पानी देखें इसका कितना रिलीज़ हुआ है। अब पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लेंगे कि अच्छी तरह से बीफ जो है वो ड्राई हो जाए। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने बीफ को पका लिया है। पानी इसका खुश्क हो गया है। प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर घुल गई है। प्याज डालने से इसमें हल्का सा मसाला बनेगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब बीफ का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। इस तरह करने से बीफ की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब इसमें डालेंगे पानी। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है, जिसमें बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको प्रेशर कुकर में गलाने लगे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 मिनट में ये आसानी से गल जाएगा। तो प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 20 मिनट तक इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 20 मिनट के बाद स्टीम मैंने इसकी सारी निकाल ली है। अब बीफ को चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है और पानी अभी इसमें थोड़ा बाकी है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसका बाकी का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से बीफ जो है वो ड्राई होना चाहिए। और देखिए प्याज इसमें बिल्कुल मैश हो गई है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो प्याज डालने से एक तो मसाला इसमें बनेगा और टेस्ट में ये बीफ बहुत ही मज़े का लगेगा और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। क्योंकि बीफ का पानी पहले ड्राई कर लिया था, उसकी वजह से जो इसके जूसीस है ना वो इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तो बोटियां जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और गली भी होनी चाहिए। और अब इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, ताकि इनकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो इनको मैंने ठंडा कर लिया है और अब इनको कोट करेंगे मसालों के साथ। तो सबसे पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि बीफ को बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें नमक डाला था। हाफ ही टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। और अब तमाम मसालों को बीफ की बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे, धनिया का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बोटियां देखें कितनी अच्छी तरह से मसाले से कोट हो गई हैं। अब इसको मज़ेदार क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इसको इतना मिक्स करेंगे कि बोटियां जो है वो कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो शुरू में आपको ये ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे तो बोटियां अच्छी तरह से कोट हो जाएंगी। कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो ये क्रिस्पी फ्राई होंगी और जो मसाला इसके ऊपर लगाया है वो बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त उतरेगा नहीं। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बोटियों में थोड़ा मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और बोटियां देखें कितनी अच्छी तरह से मसाले से कोट हो गई हैं और मसाला कितनी अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर की वजह से इसके ऊपर चिपक गया है। और जब इनको फ्राई करेंगे ना तो मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अब ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक एक बोटी को इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, ताकि मसाला जो इनके ऊपर लगा हुआ है वो ऑयल में जाके अच्छी तरह से सेट हो जाए।
फ़ौरन से चम्मच लगाएँगे तो मसाला ऊपर से उतर जाएगा, कोटिंग उतर जाएगी। तो अब बोटियों को मैंने सारी डाल दिया है फ्राई करने के लिए। अब इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे और जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, तो इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये बोटी बनती है और यकीन करें इतनी टेस्टी बनेगी ना कि जब आप इनको अपने घर वालों को खिलाएँगे, मेहमानों को बनाकर खिलाएँगे, तो सब आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो बहुत ही मज़े की बनती है, स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा इनको फ्राई करेंगे कि ऊपर से अच्छा-सा कलर आ जाए क्योंकि अंदर से बोटियाँ जो है वो ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बोटी जो है वो रेडी हो गई है और बाकी की भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि मसाला ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा, कितनी अच्छी तरह से मसाले से इसको कोट किया था, तो उसका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बाहर से उतनी ही क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़ेदार ये बोटी बनकर तैयार हुई है, मसाला ऊपर कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है और कितनी सॉफ्ट, टेंडर और जूसी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। बकरा ईद आ रही है तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएँ, अपने घर वालों को खिलाएँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें, बकरा ईद की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी भी बनेंगी और बहुत ही ईज़ी रेसिपीज़ होंगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।